हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती और आज हम लोग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग वो सारे टॉपिक के ऊपर थोड़ा ओपनली बात करेंगे जो अक्सर आपको HMT वॉचेस का जितने भी फेसबुक ग्रुप्स है वहां पे आपको अलाउ नहीं किया जाता है। वो सारे टॉपिक के ऊपर कोई भी कमेंट पोस्ट करने से ही आपको एडमिन एक बुलिंग कमेंट डाल के या तो आपको सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो फिर आपके कमेंट को वो डिलीट कर देंगे। तो क्योंकि ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हम लोग और थोड़ा ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया है, वो सारे रिसर्च में क्या निकल के आ रहा है ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक और कुछ नहीं, क्या आज के दिन में HMT का सो कॉल्ड ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो ओरिजिनल #ओरिजिनल HMT वॉचेस सेल हो रहा है, क्या वो वाकई ही जस्टिफाइड प्राइस पे सेल हो रहा है? क्या ये एक मैनिपुलेटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी है? क्या वो वॉचेस एक्चुअल में कंप्लीटली मेड बाय HMT या फिर ओनली असेंबल्ड बाय HMT? आफ्टर मार्केट वॉचेस वाइडली टैग किया जाता है जब भी आप वो सारे फेसबुक ग्रुप में आप आपके कोई भी सस्ते वाले HMT वॉच जो आपने नॉन ऑफिशियल सोर्सेस से खरीदा हो, जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो HMT मॉड है, नहीं तो आफ्टर मार्केट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा क्यों है? ये सारे सवाल का जवाब हम लोग साथ में ढूंढेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोग HMT का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है? चलिए इसका भी क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूं। देखिए मेरे स्क्रीन के सामने जितने भी वॉचेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉचेस मैंने रखा है। इनमें से ये जो दो वॉचेस है, ये एक है HMT विराट, एक है HMT झलक, जो HMT ऑफिशियल जो उनके सेल चैनल है वहां से खरीदा गया है। ये ऑफलाइन स्टोर से, ये HMTwatches.in से खरीदा गया है। ये पर्टिकुलर वॉच इज ओरिजिनल HMT। ये मेरे ख्याल से 80s या 90s के वॉच होंगे। आई एग्जैक्टली डो नॉट रिमेंबर द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली रिस्टोर करा है। तो ये HMT मैन्युफैक्चर्ड वॉच है। और बाकी जो यहाँ पे दो कोहिनूर आपको दिख रहा है, एक पायलट और एक जनता, ये सारे सो कॉल्ड आज के दिन में फेसबुक के ग्रुप में जो डेफिनेशन आजकल फ्लोट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन दीज आर ऑल आफ्टर मार्केट HMTs। ये एक ऑफिशियल HMT है, ये HMTwatches.in से लिया गया है, पर ये मैकेनिकल नहीं है, ये क्वार्ट्स वॉच है। मैं ये पर्टिकुलर वॉच का वीडियो येस्टरडे डाला था, बनाया था, और ये मैंने किस लिए आज के वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ इसका भी मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एनुअल रिपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो 2022-23 ये HMT का एनुअल रिपोर्ट, इसका पेज 11, इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड बाय साइड आपको लगा दे रहा हूं, जहां पे ऑपरेटिंग रिजल्ट वाला सेक्शन है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आप पढ़ सकते हैं। ऑक्सिलरी बिजनेस डिपार्टमेंट बैंगलोर हैज रजिस्टर्ड अ प्रोडक्शन, यहां पे ध्यान दीजिए, विद इन ब्रैकेट असेंबली ऑफ वॉचेस, यानी कि प्रोडक्शन का डेफिनेशन यहां पे वेरी क्लियरली बताया जा रहा है कि इट इज ओनली असेंबली ऑफ वॉचेस। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। Auxiliary Business Department Bangalore has registered a production within parentheses assembly of watches of 7.25 crore during financial year 2022-23 and registered a sales of 8.04 crore during the year 2022-23। हम लोग एक 2009 और 10 का एनुअल रिपोर्ट निकाल कर देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है 2009-10 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट, और इसका पेज 7 में हम लोग ध्यान देते हैं अंडर HMT वॉचेस लिमिटेड, और पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पे। डिस्पाइट दीज कंस्ट्रेंट्स दिस सब्सिडियरी कुड अचीव अ सेल्स टर्नओवर ऑफ 10.54 crore rupees and production of 11.42 crore rupees during the year under review। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी का परफॉर्मेंस का कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डिटेल्स प्रोड्यूस करता है, और इसका हर एक वर्ड, हर एक पंक्चुएशन में ध्यान दिया जाता है। तो इससे वेरी क्लियर हो जाता है कि 2009-10 में प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, उसको कोई डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं थी, जबकि 2022-23 में प्रोडक्शन वर्ड के साथ एक डिस्क्लेमर ऐड किया गया है कि प्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ असेंबली ऑफ वॉच।
ये पॉइंट आप नोट कीजिए। अभी दूसरा इंफॉर्मेशन जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, HMT ने अपना वॉच मैन्युफैक्चरिंग जो सब्सिडियरी है, उस सब्सिडियरी का प्रोडक्शन 2016 में ऑफिशियली क्लोज किया था। यही रिपोर्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में, अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे 2009-10 में इनके पास कितने एम्प्लॉइज थे वर्सेस 2020-23 में इसके पास कितने एम्प्लॉइज है, इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ्स थे वो कोई अभी HMT में ऑफिशियली काम नहीं करते और प्रोडक्शन बंद है। इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट भी बता रहे, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि ये सारे वॉच आर नॉट मेड बाय HMT, दीज आर असेंबल्ड बाय HMT। और इनके पास एविडेंस भी है और हमारे पास क्लियरली एविडेंस भी है कि HMT ने अपना प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद कर दिया है। तो ये जो वॉचेस आप तक पहुंचाया जा रहा है थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये वॉचेस बनाते कौन है? आंसर इज वेरी क्लियर, दीज आर आउटसोर्स टू सम वेंडर्स। मेरा आप सबसे एक सवाल है, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी लेस नॉलेजेबल, तो आप में से जिसका भी इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज है आप प्लीज एनलाइटन करो थ्रू द कमेंट सेक्शन। ये जो 3 HMT वॉचेस, और आप बोल सकते हो कि इनमें से 2 ही HMT वॉचेस है, ये आफ्टर मार्केट है, जो भी हो, वॉट एवर, 3 वॉचेस है। तो मेरा समझना है, आई माइट बी रॉन्ग, ये पर्टिकुलर वॉच जो HMT ने मैन्युफैक्चर किया था, HMT ने बेचा था अपने जो भी ऑथोराइज रिटेलर के थ्रू, तो मेरे हिसाब से इसमें, इस पे और इस पे थोड़ा डिफरेंस है। तीनों के तीनों में 0231 HMT मैनुअल हैंड वाइंडिंग मूवमेंट लगे हैं। उन दिनों केस बैक ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, तो ट्रांसपेरेंट केस बैक के थ्रू आप मूवमेंट को तो आप नहीं देख पाएंगे, पर है सेम मूवमेंट। इन तीनों का केस में थोड़ा डिफरेंस है, मूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो केस है ये HMT का खुद का बनाया गया, क्योंकि उन दिनों HMT कंप्लीटली वॉच खुद मैन्युफैक्चर करते थे। ये झलक आज के दिन का HMT ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू लिया गया वॉच है। HMT का प्रोडक्शन बंद है, तो इसका केस थर्ड पार्टी वेंडर ने बनाया है, और ये तो है ही आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट, तो ऑफकोर्स इसका केस जो है ये भी किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने बनाया है। तो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट तीनों के तीनों सेम मूवमेंट है, 0231। इन टर्म्स ऑफ केस ये HMT का खुद का बनाया गया केस है, ये थर्ड पार्टी वेंडर का बनाया गया केस है, ये भी थर्ड पार्टी वेंडर का बनाया गया केस है। अब आते हैं डायल में। इन तीनों वॉचेस में डायल जो है, इन तीनों वॉचेस में ये सिर्फ ये है एक HMT वॉच है जिसका डायल HMT ने बनाया था। ये वेंडर मैन्युफैक्चर्ड डायल है, ये भी वेंडर मैन्युफैक्चर्ड, थर्ड पार्टी वेंडर मैन्युफैक्चर्ड डायल है, ये दोनों वॉचेस में। तो अल्टीमेटली अगर सिर्फ बॉडी में हम बात करें, ये एक वॉच है जिसका केस, डायल और मूवमेंट तीनों के तीनों HMT का बनाया गया है। ये केस और डायल जो है ये थर्ड पार्टी वेंडर ने बनाया है, मूवमेंट HMT का बनाया गया है। ये जो है इसका भी केस और डायल थर्ड पार्टी वेंडर बनाया है, मूवमेंट HMT का है। तो ये इज ए डिफरेंटली कंप्लीटली फुल्ली HMT मैन्युफैक्चर्ड मैकेनिकल हैंड वाइंडिंग HMT कोहिनूर। पर ये दो में तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क तो नजर नहीं आ रहा है। मूवमेंट को छोड़ के केस दोनों थर्ड पार्टी, डायल दोनों थर्ड पार्टी। हाँ, कहां से खरीदा गया इसका सोर्स में तो डिफरेंस है, ये hmtwatches.in से लिया गया है और ये किसी थर्ड पार्टी वॉच रिटेलर से बनाया गया है। तो ये जो वर्ड असेंबल्ड, ये असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? केस आता है, डायल आता है, मूवमेंट आता है, रिस्ट स्ट्रैप या फिर जो भी आपके रिस्टलेट है वो आते हैं, एंड फाइनली कोई एक एक्सपीरियंस जो वॉच असेंबलर जो है वो ये सारी चीजों को असेंबल करके बनाते हैं। तो आज के दिन में क्योंकि ये तीनों में सेम मूवमेंट है, ये जो आफ्टर मार्केट वॉचेस है ये अपना वॉच 1000 रुपीज में भी बेच सकते हैं। इसका मतलब आप इतना तो समझ ही सकते हो कि क्योंकि 0231 मूवमेंट का मैन्युफैक्चर कंप्लीटली बंद है इंडिया में, कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। ये जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं ये सारे पुराने मूवमेंट या तो सर्विस्ड है या फिर अनयूज्ड है। तो अगर एक आफ्टर मार्केट वेंडर 1000 रुपीज के अंदर एक आफ्टर मार्केट वॉच बेच सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट रख के ही बेच रहे होंगे। तो उनको मूवमेंट मेरे हिसाब से अंडर 500 रुपीज में मिलना चाहिए। और अगर एक छोटा वेंडर
₹500 में 0231 मूवमेंट प्रोक्योर कर सकता है। HMT जैसे बिग प्लेयर ऑफ द मार्केट बल्क परचेज अगर करेंगे, जहां से भी उठाएंगे या फिर उनके पास अगर अनयूज पड़े थे तो तब तो बहुत ही सस्ते में उनको मूवमेंट मिलते थे। तो मैं मान के चलता हूं कि 500 के आसपास कॉस्ट है मूवमेंट का अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 0231 बनना बंद हो गया है। इसके ऊपर केस अगर आप आफ्टर मार्केट केस के साथ HMT का जो जो भी वेंडर बनाते हैं उनके केस में मैं मान सकता हूं कि चलो उन आपके जो केस है, शायद आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मेटल यूज करते होंगे, आप शायद 316L स्टील यूज करते होंगे और शायद बाकी जो बाहर के वेंडर सस्ता स्टील यूज करते होंगे, चलो मान लेते। पर ये वाला जो वॉच आज के दिन में आपसे 10,000 मांगा जा रही है तो है ब्रास के केस। ब्रास के केस, इतना छोटा सा वॉच का ब्रास के केस कितने में बनाया जा सकता है आप सबको आइडिया ही होगा। चलो आप और 200 रुपये जोड़ लो इसके ऊपर। HMT वॉचेस में जो ग्लासेस होते हैं ये सारे एक्रिलिक ग्लासेस होते हैं। आफ्टर मार्केट अगर आप कभी भी इसको रिप्लेस कराने जाओ तो 10-15 रुपये में रिप्लेस हो जाते हैं, राइट। तो केस, ग्लास, मूवमेंट सब कुछ जोड़ के डायल में आप चाहे जितना भी फैसिनेटिंग डायल है बना लो, आप 150-200 रुपये से ज़्यादा आप मेरे ख्याल से आप खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि HMT का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से अवेलेबल कराया गया वॉचेस का लुमिनोसिटी भी बहुत बकवास टाइप का है और फिनिशिंग भी एकदम घटिया है। और एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉच का मैं डायल बताऊँ, इसके अंदर काफ़ी सारे डस्ट है, गलत प्रिंटिंग, हैंड्स का फिनिशिंग ठीक नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे इसमें भी है। तो सब मिला के मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा भी पैसा खर्चा कर लो, आपको 800 से 1000 रुपीज़ के अंदर एक कंप्लीट मैकेनिकल हैंड वेंडिंग वॉच बन जा रहा है, तभी जाकर के 1000 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पॉइंट में आपको मार्केट में मिल रहा है। वही वॉच आपसे अगर 10,000 रुपीज़ में बेचा जाएगा आपको, तो आपको कैसा लगेगा? डू यू कंसिडर दैट एज अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इवन इफ इट इज डन बाय अ गवर्नमेंट ओन्ड, फुल्ली गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? आई डू नॉट कंसिडर दैट। आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत डिसीजन तक पहुंच रहा हूं, मेरा डिसीजन आप मत मानिए, यू गो विद द सो कॉल्ड एक्सपर्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग एंड पुटिंग टुगेदर माई थॉट एंड आप तक मैं पहुंचाऊं थ्रू दिस चैनल। दोस्तों, HMT वॉचेस के साथ जो आज के दिन में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होने वाले जापानीज वॉच या फिर स्विस वॉच का क्वालिटी डिफरेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सिमिलर प्राइस में अवेलेबल होने वाले जो HMT वॉचेस आज के दिन में 10,000 प्लस रुपीज में, और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 15-20,000 तक भी जा सकते हैं, तो उसका एक डिटेल वीडियो बनेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दोस्तों, कलेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक है जो अपना खुशी के लिए, शौक के लिए कलेक्ट करते हैं, जिनको अपने कलेक्टेबल आइटम को बेचना नहीं होता है, और दूसरे टाइप के सो कॉल्ड कलेक्टर्स जो एक्चुअली बिजनेसमैन होते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर आइटम उठाते हैं, वेट करते हैं प्राइस बढ़ने का, तब जाकर के वो हायर प्राइस में वो कमोडिटी सेल कर देते हैं। तो HMT अपने वेबसाइट के थ्रू जो भी मैकेनिकल वॉचेस बेच रहे हैं 10,000 प्लस रुपीज में या फिर 8,000 में पायलट, 6,500 में कोहिनूर वगैरह वगैरह जो भी बेच रहे हैं, कितने पीसेस बेच रहे हैं? मुझे तो नहीं मिल रहा है, आपको, आप में से बहुत कम लोगों को ही मिल रहा होगा। तो गिने चुने कुछ ही वॉचेस का प्राइस उन्होंने बढ़ा के सेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किसको हो रहा है? वो जो कलेक्टर्स अपने पास HMT ऑफिशियल शोरूम से लेके बैठे हैं, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे पा रहा है कि भाई झलक तो अभी 10,000 में बिक रहे हैं, वो भी आपको मिल नहीं रहा है। कोहिनूर अगर पायलट या फिर जनता का बात करो, वो भी आपको मिल नहीं रहा है, तो हमारे से 15,000 में ले लो, आगे जाके और भी प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट। तो फायदा इससे किसको हो रहा है, आप खुद ही सोच लीजिए। मैं अलग से कुछ बताने का कोशिश तो मैं नहीं कर रहा हूं, पर अगर आपको एक HMT वॉच अपने यूज के लिए लेना है, इस टाइप का वॉचेस ले लो दोस्तों। मैंने खुद ये वाला कोहिनूर पहनने का शौक है, ये वाला मैंने विमल शर्मा जी से बीकानेर से उठाया है। ये कुछ 1200 रुपए के आसपास का ये वॉच का केस पड़ा है विद द शिपिंग एंड एवरीथिंग, फिर स्ट्रैप अप, बहुत सारे ऑप्शन है। आपका अगर शौक के लिए खरीद रहे हो तो गो फॉर दिस वन। इट्स अ फैक्ट कि आफ्टर मार्केट वॉचेस का रीसेल वैल्यू अब नहीं मिलने वाला है, पर रीसेल वैल्यू के बारे में आपको सोचना ही क्यों है? 1000 रुपीज में एक HMT जनता आप लेके पहनो, शौक से पहनो, मूवमेंट तो रिलायबल है ही HMT का, इसके प्राइस के हिसाब से ऑफ कोर्स नॉट कंपेरेबल विद सेको मूवमेंट या फिर जो स्विस मूवमेंट्स होते हैं, पर HMT 1000 रुपीज के अंदर अगर आप खरीदोगे, आप अगर 10 साल भी पहन लोगे एंड उसके अंदर 1 या 2 सर्विस अगर 150-200 रुपए में कराओगे, तो आपका पैसा तो वसूल हो ही जा रहा है। रीसेल के बारे में सोचना ही क्यों है?
आपको शौक है, आप सस्ते में आपका शौक पूरा करो, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से जो वॉच आ रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो दोनों में डिफरेंस ना के बराबर है। ये पर्टिकुलर वॉच में ये जो आप ग्रीन कलर का लूम डॉट देख रहे हो ना, ये लूम डॉट नहीं है, बस ग्रीन कलर का डॉट ही है, ये कुछ ग्लोवो नहीं करता है, तो ये एक सस्ता वाला डायल है। वही ये वाला डायल अगर देखोगे, इस पे सनबर्स्ट इफेक्ट भी है और इस पे भी जो लूम डॉट है ये भी फंक्शनल नहीं है। और HMT का ये ओरिजिनल डायल है, जो सो कॉल्ड ओरिजिनल डायल है, जो ऑफ कोर्स किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने ही बनाया होगा। तो इस पे तो कोई लूम डॉट है ही नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस, जैसे कि क्या लिखा गया है, इज इट मेड इन इंडिया 0231 या फिर इंडिया 0231। ये पर्टिकुलर जो HMT विराट है, यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया 0231। ओके, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये जो झलक है ये hmt.in से लिया गया है, यहाँ पे भी इंडिया 0231 मेंशन्ड है। जो HMT के प्लांट में खुद के बनाया गया डायल्स है, इस पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है इंडिया के बाद, आई थिंक ये डायल का भी सीरियल नंबर था जो आपको डायल का ऑथेंटिसिटी भी बताते थे। आज के दिन में जो डायल्स यूज होते हैं HMT ऑफिशियल वेबसाइट वाले वॉचेस में, वहां पे डायल का कोई सीरियल नंबर तो आपको दिखता नहीं है। ओके, अभी जो हाँ आफ्टर मार्केट वाले जो डायल्स है वहां पे ये मेड इन इंडिया 0231 इज द मूवमेंट नंबर, ये ऑफ कोर्स लिखा जाता है। ये वाला जनता भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है जो यहाँ पे बताया जाता है कि मेड इन इंडिया 02। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ इंडिया ही लिखा गया है, यहाँ पे और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंडिया ही लिखा है, नंबर वगैरह नहीं दिया है। तो डायल इस पे ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो वॉचेस आ रहे हैं उस पे भी डायल में कोई डायल का सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है आपको आज के दिन में। और जो आफ्टर मार्केट जिसको टैग किया जाता है बड़ा ओपनली, आफ्टर मार्केट वाले ऑप्शन में भी आपको डायल सीरियल नंबर तो नहीं है, पर हाँ इंडिया 0231 के बदले में कहीं पे सिर्फ इंडिया लिखा है, कहीं पे मेड इन इंडिया 0231 लिखा हुआ है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है दोस्तों? अल्टीमेटली कोई थर्ड पार्टी वेंडर ही तो बना रहे हैं, और डायल के लिए आप जितना पैसा खर्चा करोगे डायल उतना परफेक्ट बनेगा। आप अगर किसी को 100 रुपए का डायल बनाने को बोलोगे तो उस पर सिर्फ पेंटेड डायल ही आपको मिलने वाला है, उस पर आपको सनबर्स्ट इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि ये वाला एक सस्ता वाला डायल है, इस पे कोई सनबर्स्ट इफेक्ट भी नहीं है और ये एक मैट फिनिश वाले है, पर इस पे अप्लाइड टाइप का आवर इंडाइसेस दिया गया है। तो यही तो मिलने वाला है आपको। अगर आप ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो डायल में और आप फैंसी डेकोरेशन आप कर ही सकते हैं, उस पर क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा यही मानना है कि आज के दिन में ये पर्टिकुलर HMT झलक जो 10,100 रुपीज का प्राइस आपसे मांगा जा रहा है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ये बिल्कुल वर्थ नहीं। मैं जो समझ रहा हूं मेरा लिमिटेड नॉलेज से, आज के दिन में HMT वॉचेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज मेड बाय HMT। ऑफ कोर्स दे कैन बी कॉल्ड एज मेड बाय आउटसोर्स्ड वेंडर असेंबल्ड बाय HMT, क्योंकि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2022-23 ये चीज बड़ा क्लियर कर देते हैं। और इसका लिंक आप मिल सकते हैं, आप जाके HMT लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट आप गूगल में सर्च कर लो, आपको जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट में हर एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अपलोडेड PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके खुद देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छेड़छाड़ किया है, मैंने कुछ एडिट किया है, जैसा लैंग्वेज था वही आपको मैं बताया। तो आज के दिन में आप कैमरा के सामने जितने भी वॉचेस है, इनमें से मेरे डेफिनेशन से, ऑफकोर्स ये मेरा खुद का डेफिनेशन है, ये मैं आप तक डेफिनेटली आपको मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप भी यही डिसाइड करो, आप भी यही समझो। मेरे हिसाब से ये जो HMT कोहिनूर वॉच है, जो उन दिनों HMT बनाती थी जब HMT के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुल्ली फंक्शनल थे, तो ये एक वॉच है जो कंप्लीटली मेड बाय, ऑफ कोर्स डोंट लुक एट द स्ट्रैप, ये स्ट्रैप तो 70 रुपीज वाले स्ट्रैप है जो आफ्टर मार्केट है, जो वहां से प्रोक्योर किया गया है। तो ये पर्टिकुलर वॉच जो है ये कंप्लीटली मेड बाय HMT वॉच मैं कह सकता हूं। और ऑफ कोर्स अगर उस डेफिनेशन से देखें तो ये पर्टिकुलर वॉच छोड़ के जितने भी वॉचेस कैमरा के सामने मैंने रखा है जिसपे HMT का ब्रांड नेम दिख रहा है, ये सारे के सारे मेरे डेफिनेशन से तो आफ्टर मार्केट है। ऑफ कोर्स आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ एज ए नॉविस टू द वॉच कलेक्शन वर्ल्ड। तो आप लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप बता सकते हो मेरा ये कंक्लूजन सही है या नहीं, पर मेरा खुद का कंक्लूजन है, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, क्योंकि फेसबुक में ये बात कोई मुझे बताने नहीं देते हैं इन द ग्रुप्स, क्योंकि द मोमेंट आई से दीज थिंग्स तो मेरे को तो या तो वो बैन कर देंगे, नहीं तो मेरे को ग्रुप से निकाल देंगे। मेरा सजेशन है कि आपको अगर HMT वॉचेस चाहिए ओरिजिनल मेड बाय HMT, आप आपके नजदीकी वॉच स्टोर में जाओ। आई एम श्योर वहां पे आपको 80s 90s में मैन्युफैक्चर किए गए
पुराने HMT वॉचेस मिलेंगे। हाइप ये पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है एग्रेसिव मार्केटिंग, और जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उसके जो फीचर्स है उसको आप अगर आप एग्जैजुरेट करके गलत इंफॉर्मेशन ऐड करके अगर आप बेचना चाहोगे तो उसको हाइप मार्केटिंग कहा जाता है। तो आज के दिन में जो मैनिपुलेटिव एंड हाइप्ड मार्केटिंग किया जा रहा है HMT वॉचेस का, आई पर्सनली फील दैट दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर आपको गवर्नमेंट को हेल्प ही करना है, आपके पास पैसा है, गो एंड डोनेट दैट मनी टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जिसपे देश के किसी भी कोने में कोई भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर वगैरह होता है तो वो जो नीडी पर्सन है उन तक आपके जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी पहुंचेंगे। मैनिपुलेटिव जो ट्रेड प्रैक्टिस आज के दिन में, आई पर्सनली डू नॉट लाइक देम, क्योंकि आज के दिन में ये जो वॉचेस आपको 10,000 प्लस रुपीज में बेचा जा रहा है, और सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो कह रहा है कि HMT वॉचेस का प्राइस बहुत जल्दी 15,000 20,000 भी होने वाला है, उन सब से मेरा एक ही क्वेश्चन है, सर क्या इस वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप बता सकते हैं? इस वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे हिसाब से 2000 के नीचे होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में अगर मैं ऑल्टरनेटिव देखूं, मियोटा का मूवमेंट आज के दिन में जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है वो मूवमेंट ही कितने सस्ते में मिल जाता है, और ये तो हैंड वाइंड मूवमेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के अंदर डिफरेंस 3-4 टाइम्स है। ये तो सो कॉल्ड फैशन ब्रांड्स जो है, जैसे कि फॉसिल, जैसे कि डीजेल, उनके मार्केटिंग स्टाइल है। एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक HMT जो प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हम सब इतना प्यार देते हैं, अगर ये कंपनी ऐसा मैल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, तो मेरे पास तो बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं है। डिसीजन मैं आप तक छोड़ता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी वॉच फ्रॉम hmtwatches.in, एनी मैकेनिकल वॉच, अगर वो 4,000 के ऊपर में बेचा जा रहा है। 4,000 तक आई एम फाइन, एनीथिंग अबव दैट आई एम नॉट गोइंग टू परचेज। कोई भी एग्जिस्टिंग HMT वॉच ओनर अगर HMT वॉचेस 15,000 रुपए में बेच रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दैट, क्योंकि आई वुड रादर बाय आफ्टर मार्केट कोहिनूर मरून, ये वाला जो आफ्टर मार्केट वाला है ये मैं खरीद लूंगा। मैं आपको आफ्टर मार्केट का मैं खुद एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूं। आज के दिन में आफ्टर मार्केट वॉचेस आपको अंडर 1,000 रुपीज भी में मिल जाता है। ये पर्टिकुलर जो येलो कलर का कोहिनूर है ये कुछ 1,200 रुपए के आसपास पड़ा है कंप्लीट वॉच। आज का वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल वेरी एंड। बहुत जल्द मैं HMT वॉचेस, आफ्टर मार्केट सो कॉल्ड HMT वॉचेस का डिफरेंट सोर्सेज और सबसे सस्ते में कहां से मिल सकता है और कौन सा वेंडर सबसे ज्यादा प्राइस मांग रहा है, उस वॉचेस का कंपैरिजन, डायल डिजाइन का कंपैरिजन, ये सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। चैनल पे बने रहिए। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है ऐसा ही वीडियो के ऊपर काम करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक नया वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।